ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या महत्वपूर्ण श्लोक है? जो कि आदमी के पैदा होने से और आखिर तक आदमी का संग देता है और हमेशा वो संग जो देता है उसको याद रखता है रोजाना, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। अब क्या है? उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। आदमी को, मनुष्य में दोनों आ जाते हैं, आदमी और लेडीज दोनों। मनुष्य को अपना उद्धार करे। उद्धार कैसे हुआ? आत्मानम, अपने मन के द्वारा। आदमी का उद्धार अपने मन के द्वारा ही। आत्मैव आत्मनो बंधु, मन ही उस मनुष्य का बंधु है, भाई है। आत्मैव रिपु आत्मना, मन ही उसका शत्रु है। आत्मोद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। इसलिए मन को कभी डामाडोल नहीं करे, मन को गिरने नहीं दे, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि भाई जो काम हो रहा है, हाँ भगवान आपकी कृपा से सही हो रहा है। हमेशा ये कहें। या कोई काम में ऊंच नीच भी हो जाए तो होने के टाइम पे ये सोच ले कि भगवान की यही इच्छा है, भगवान कुछ न कुछ अच्छा ही चाहते हैं। कई बार आदमी ये सोचता है कि ये कर तो रहा हूं तो मैं अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं। नहीं, मन जो है करेगा। मनुष्य के अंदर दो चीजें हैं, मन और बुद्धि और भगवान का अंश, ये है। तो यही उद्धार करते हैं, मन करता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। इस मन को कभी गिरने नहीं दे। गिरने देने का मतलब है इससे पॉजिटिव थिंकिंग रखे, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आए तो उसका उद्धार हो जाएगा। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु, और मन ही आदमी का दुश्मन है। मन के अंदर कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो उसका दुश्मन है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। इसलिए मन को पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि जो भी कर रहा हूं, हे भगवान, जो भी कर रहा हूं वो आपको समर्पित करके कर रहा हूं, बगैर आपको समर्पित किए हुए और नहीं हो सकता। अब एक आपको मैंने ये क्यों बात है ये मुझे याद, मेरे फूफा जी सबसे छोटे, उनके 3 भाई हैं, एक बड़ा, एक बीच का, एक सबसे छोटी मेरी बुआ थी। उसके लिए बीच वाला आदमी थोड़े डामाडोल थे, बड़े वाले जो है वो भक्त टाइप के थे कुछ। तो बीच वाले जो थे डामाडोल थे, तो वो हरफन मौला थे। किसी को दबाना है, मार लेना है, कुछ करना है, धोखा देना है, ऐसे। एक दिन उनके पीछे कोई पुलिस लगी हुई गई, मैं वहां गया हुआ था। भाई देवी, मेरी एज रही होती, मेरे ख्याल में 17 साल का रहा होता, ज्यादा से ज्यादा 17-18 का रहा होता, 17 साल का रहा होता मेरे ख्याल में, 17-18 की अप्रोक्सीमेटली होता। तो उतने था, मैं वहां गया था। तो वो आपस में बड़े वाले और बीच वाले बात कर रहे हैं। बात करते करते उनके मन में आई कि भाई ये काम करके भैया मैं अकेला हूँ, कैसे आऊँ, मेरे साथ कोई नहीं है हिम्मत बताने वाला। अब मुझे जाना है दूसरे गांव में।
अब क्या हुआ, बोले कि चल छोरा ले जा। मुझे निर्भीकता बचपन से ही है, निर्भीक था कि क्या होना है, मरूंगा बचूंगा, अभी कोई है नहीं पकड़ू में, मार दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ कि हम वहां से कभी वो जाना था हमने 2 किलोमीटर पैदल, 1 किलोमीटर चले तो इतनी देर में वहां आवाज आने लग गई, आवाज आने लग गई। तो वो कहने लगी कि एक काम कर, मैंने कहा हाँ, कि एक गूल के अंदर, गूल होती है पानी ले जाते हैं ना, इस गूल के अंदर लेट जा। मैं लेट गया, वो भी लेट गई, उनके हाथ में पिस्तौल। बोला कि आएगा तो 4-6 दिन के लिए तुम्हें काफी, मेरे पास इतनी गोलियां हैं कि 4-6 पुलिस वालों को मार के गिरा दूंगा। आखिरकार वो क्षम हो गई, कोई बात नहीं हुई, फिर चल दिए हम दोनों। आकर के गांव में पड़ा है, तो गांव में जब पहुंचे तो गांव में बुढ़ा जो है सोरा, 4 पाई नंगी और सोरा नंगाई था। बोला कौन है, तो ये चुप। तो बाबूलाल है क्या, नाम ले लिया उसका, बाबूलाल था। तो जानता था ये आदमी ऐसा है और ये है तो मुझे मार जाएगा, ये जानता था वो। तो उसके मुंह में निकल गया, उन्होंने उसके मुंह निकल के ऐसा दबाया कि वो जो है सलाहकार पता नहीं कहाँ जिंदा बन रही होगी, बुरी तरह से दबा दिया और चुप हो गया, चुप हो गया। अब हम दोनों आगे गए तो उस गांव का प्रधान जो था, अमोखरी है गांव, वहां पहुंचे हम और टिकारी से गए थे। तो वहां मोखरी में जो प्रधान था वो उनका दोस्त था। प्रधानों के भी ऐसे होते हैं आदमी दोस्त, जो कभी भी मरने मारने पा जाए। तो बोले क्या बात है कि भाई ऐसे कोई बात थी, तो ही उनकी, मैं नहीं जानता हूँ, मैं दूर था। नहीं तुझे यहाँ रहना है तो यहाँ रहना, ही रहना है तो तेरी मर्जी है, करनी मैं ले रहा हूँ। अब ये काम करो, ये मेरा हथियार रख लो, हम निकल जाएंगे यहाँ से, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा मुझे पता है। चले आई, हम वहां से पास नीचे चले आई। अब मैं नहीं जानता था उन दिनों कि ऐसा क्या है, मैंने ऐसा क्या किया, क्या है। मेरे लिए तो सिंपल था, मरने की मुझे भय नहीं था, तो मैं आ गया। पर आत्मा जो थी मेरी, अब वहां मुझे ये याद आया है, उद्धरित आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव तो आत्मना। मन ही भाई है और वही उसका दुश्मन है, मन को गिरने नहीं दे। जिसका मन गिर गया तो वो गया, भाई क्या होगा, कोई मार देगा तो खत्म, जितना है तो बच गया तो ठीक है, पहुंच जाऊंगा। तो ये है, इसलिए आदमी को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि जो भगवान कर रहे हैं मेरे साथ में बुरे से बुरा हो रहा है, यहाँ कोई बुरे से बुरा कर रहा है, पर हमेशा मन को कंट्रोल रखूं, अपने मन को डामाडोल नहीं होने दूं, परेशानी नहीं उठाऊं। क्यों कि ये मन ही आदमी की क्या है, ये भाई है, मित्र है और वही शत्रु भी है। इसलिए हमको जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं उनको एक निष्ठा के साथ में भगवान को नाम लेते रहें, और जो करें ये भगवान को छोड़ दें, कि हमारे हाथ में है भी तो नहीं है कुछ, हम क्या कर सकते हैं, जो होना है वो होगा। और इसलिए अब ये कितने साल की बात है मैं बताऊं, 17-18 साल का हूँ मैं, 80 साल का हो गया हूँ, मुझे याद है ये, मुझे मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ से, वो भी कहती है, सरोज भी कहती है कि पता नहीं तुम्हें कब कब की कितनी याद है। मैंने कि मुझे ये पता है कि मैं 3 साल का 4 साल से तब भी तब याद जानता हूँ, मुझे तब की पता है सारी, इतनी मेरी बुद्धि में है। और दुनिया में जितना घूमा फिरा, जहाँ जहाँ गया, जैसे कितने मित्र बने कितने शत्रु बने, पर बहुत किसी से घनिष्ठता नहीं और किसी से ज़्यादा मेरी दुश्मनी भी नहीं थी। मिलता था तो उनसे यही मिलता था जैसे समझता मेरा बिल्कुल मित्र है, और कभी मुझे भय नहीं था किसी भी चीज का, ज्यादा ज्यादा मार देंगे क्या होगा। तो इसलिए आदमी को भगवान जी कहते हैं कि भगवान जी के उसमें रख के अपने मन को शुद्ध रखे, जब शुद्ध मन होगा तो कभी विचलित नहीं होगा। अब देखो अब चलते हैं हमने 10वीं तक तो कर लिए थे याद, हाँ जी। अब 11वीं पे है।
चिंताम अप्रमेयम च लांतानुमोक्षिता कामोद्भोगोपराम एतावदति निश्चिता आशा आशा पाशसते बुद्धा काम क्रोध परायणा ईयन्ते काम भोगथे यानेत यज्ञयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि की मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। आदमी जो पैदा हुआ, कोई भी मनुष्य जाति उसमें संपन्न क्यों है, उनको बुद्धि तेज है और कोई नहीं ऐसा, इसे मनुष्य के बारे में कहा गया है। वैसे जितने भी जीवधारी हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, पेट भरना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, जो भी वो उसमें ये रहता है उसको मैं आराम से रहूं, बढ़िया जगह रहे बैठने के लिए, खाने बढ़िया हो, कपड़े बढ़िया हो, रहने को हो, एकदम चलने जाने की व्यवस्था हो और बढ़िया रहूं। तो ये है, तो इनकी तुष्टि चाहता है कि इनकी मेरी आवश्यकताएं कैसे पूर्ण हों। और वो कब तक चाहिए, जब तक पैदा होता है और मरता है तब तक। वो हमेशा चाहता है कि सब कुछ मेरे लिए सही रहना चाहिए। पर ये कब होगा सही, जब भगवान की कृपा होगी, जब हम ऐसे पुण्य किए होंगे तो सब सही होंगे। और जब भगवान की कृपा नहीं हो तो आदमी को दुखी भी नहीं रहना चाहिए। आदमी को यह दुखी नहीं रहना चाहिए कि हे भगवान ये क्या हो गया, अरे ऐसा तो होना ही था, तुमने प्रारब्ध पहले कैसा किया है तो होना ही था। इसलिए कभी उस चक्कर की में नहीं सोचा नहीं, आत्मा को जान रखे, हे भगवान आपकी जैसी मर्जी है, भगवान के ऊपर छोड़ दे और जाल में बंद करके काम को उसमें लीन नहीं हो। अब और धन संग्रह करने में आदमी कभी रुचि नहीं ली। अरे जितना अपने आप आ जाता है वही धन प्रसन्न है उसी में। इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है हर एक प्राणी का। हमारे शरीर की भोगी जो है उनका यही परम है। अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं हम। हमारे शरीर जो होते हैं, आत्मा वही आत्मा हर एक जितने भी पशु पक्षी में होते हैं वो सभी जीवधारी हैं, उनमें वही आत्मा तो वही है। तो वो आत्मा तो वही रहेगी, किंतु वो सब जगह जा सकते हैं। और जीवन के लिए योजनाओं का अंत नहीं है। इतनी योजनाएं बना सकता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया कैसे रहूंगा। आदमी की चिंता जमी लगी रहती है। आदमी को ये चिंता करने के बजाय कि मैं कैसे आनंदित रहता हूँ, इसमें नहीं है। आदमी को चिंता रहनी चाहिए कि मैं सब तज हरे भज, सब कुछ त्याग करके भगवान को भजता रहूं। ये मेरी कामना रहनी चाहिए। किसी चीज की चिंता न करे, उनको भगवान के हाथ में दे दे। और भगवान के जब हाथ में दे दिया तो ये भगवान फिर अच्छा ही करेंगे। इसलिए जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, जो जितने भी ये दवा देने वाले हैं, हकीम हैं, ये सभी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकते। ये अगर छोटा मोटी कोई शरीर को वो है परेशानी हो गई है, उसका निवारण तो कर लेंगे। और कब करेंगे, जब तो उसकी जिंदगी है तो कर देंगे। जब की जिंदगी नहीं है तो निवारण कैसे करेंगे। सिकंदर ने यहाँ से भारत में से बहुत लूट फूट करी, अरबों रुपए लूट ले गया बंदरों से और जगह से लिया। और यूनान का रहने वाला, यूनान बहुत छोटा सा देश है, और उसके बाद विशाल सेना थी, वहां से लेकर के आया, लूट लाट के ले गया। जब ले गया तो वहां मर रहा था, कोई नहीं था उसका, अकेला था वो। सेना थी दुनिया भर की, सब कुछ है, वैद्य थे एक से एक प्रिया, 4 वैद्य थे उसके लगे हुए थे, कोई कुछ दे रहा कुछ दे रहा, मर रहा है। तो वो कहने लगा कि भाई अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग 4 वैद्य जो हैं मेरी यहाँ से जो अर्थी है उसको ले जाओगे और मेरे हाथ को खोल देना नीचे। जितनी संपदा मैंने लूटी है वो सारी संपदा को मेरे जितने भी उसमें सेना में आदमी हैं वो सब ले जाएंगे और सब जनता में फेंक देंगे, लुटा देंगे। क्या मतलब है? उसने कहा कि ये जो है
4 वैद्य ले जा रहे हैं दिखाते हुए कि हम इसको बचा नहीं पाए, इसको मरना था, बचा नहीं पाए हम। और मैं हाथ में कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मेरे मत देखो लूट खसूट कितनी की है मैंने, कितने आदमी को सताया है, कितने मारे हैं, और मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ खाली है, नंगी है, नंगा जा रहा हूँ। और ये वैद्य जो बचा नहीं पाई, और जितना माल में लूट के वहां से लाया था वो यहाँ को लौटा दे रहा हूँ। न मुझे ये चिंता है कि वो मेरे सगे थे और न ये मेरे सगे हैं, क्यों मेरे बाद में कोई है ही, सबको लिटाता जा रहा हूँ। तो वो क्या दिखाया कि कभी आदमी को इस चीज में ज्यादा वो नहीं हो, लालच करे न हो, ठीक है, अपना सिद्धांत बना दे कि किसी की आत्मा तो दुखी न करे, और दुखी न करके तब संज्ञा के अपने लायक कर ले, भगवान देगा कल के लिए। बहुत ज्यादा वो न करे, दूसरों का हक न मारे, और अपने करने के लिए बहुत ज्यादा ये भी नहीं प्रतिशील है कि मैं एकदम बहुत फंदी खान ले जाऊं, ऐसा भी नहीं माने। भाई जैसा है भवन ठीक है, जो आपने दिया है बढ़िया है, जिसमें जावेद राखे राम ताबिद रहिए, हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि का नाम। तो जैसे भी आदमी रखता है भगवान जी रखते हैं, ऐसे में ही रहे। और इसमें कह रहे हैं श्लोक में, बताइए का इसमें कुछ निचोड़ में है, भय चिंता, चिंता ही एक पॉइंट का है, चिता और चिंता एक पॉइंट चाहिए, चिता के आगे, चिता के ऊपर एक पॉइंट लगा दो तो क्या होगी वो चिंता, चिंता चिंता होगी। तो इनमें एक पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि चिंता ही तुम्हें कहाँ ले जाएगी, चिता की तरफ ले जाएगी। का कारण है इनके प्राणघातक प्रभाव से बचने के लिए समन में हम कैसे इसको आत्मनिर्भर करें। चिंता 2 प्रकार की होती है, एक तो है मानव निर्मित, कुछ चिंताएं ऐसी हैं जो आदमी पैदा करता है उन चिंताओं को, चिंता का कारण आदमी स्वयं ही है, इसलिए वो उसको कहते हैं मानव निर्मित, आदमी ने अपने आप बनाई। और कुछ है प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति ने दे दी चिंता। अब देखिए एक सत्य बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान ने 50,000 आतंकवादी ला करके जब कर दिए इकट्ठे और दुनिया भर के लाया, उनका खर्चा खूब उठाया और आके हिमालय की पहाड़ियों में छिपा दिए, गुफा बना करके वहां बैठे हुए हैं। भारत पर आक्रमण करना है, हाथ भारत को पता नहीं है। और उस टाइम ऐसी जैसी आज मोदी की वो है ऐसी नहीं थी सरकार, किसकी थी, नेहरू खानदान की थी। वो चिंता नहीं रखते थे, जो गया वो चला गया, रह गया तो रह गया, वो अपने पेट से भरते थे, तो उनको चिंता नहीं थी। अब भगवान ने क्या किया, ऐसा भूकंप आया कि 50,000 आदमी वहीं पर दमन हो गए, उस मिट्टी के अंदर रह गए, उनके ऊपर चट्टान टूटी और सब दमे रह गए। कई साल के बाद पता लगा कि यहाँ तो इतने आदमी मरे, आदमियों की लाशें बदबू आती है जाते, क्या हाल है देखा, तो इतने आदमी वहीं दमन हो गए। इसलिए ये कैसी है, ये प्राकृतिक है। आदमी का चाहता है कि जा से क्या करूं, पर कर नहीं पाता है। हम जो है मानव निर्मित क्या है कि कर्णधार हम स्वयं हैं, जो मानव निर्मित किए है, क्या हम खुद ही बनाते हैं। मानव ने कैसे बनाई, मानव ने अपने खाने पीने व्यवस्था करने के लिए, बढ़िया रहने के लिए एक से एक जोड़ा, किंतु उसे ये नहीं पता है कि भगवान क्या चाहते हैं, और भगवान ये ने उनको 2 मिनट में वो कर दिया खत्म। स्वयं क्या है, तो समाधान इसे हमारे पास ही है, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, कहीं हमारी जीवन शैली, सामाजिक और नैतिक, पारिवारिक, धार्मिक मूल्य और मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। हम दूसरी एक तो वो कौन सी होगी जो भगवान जी ने की हुई थी, दूसरी आदमी ने खुद की है, जीवन शैली आदमी की जीना है
समाज में कैसे कैसे रहना है, क्या करना है, परिवार में है, धार्मिक हैं, मूल्य जितने भी हैं, उनका मर्यादाओं का उल्लंघन करता है आदमी, और उल्लंघन करता हुआ यह समय स्वयं को रोकने की स्थिति में भी नहीं रहता, ऐसे आगे पहुंचता है। प्रारब्ध चिंताओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जो परेशानियां भगवान ने दी हैं, जैसे एकदम भूचाल आ जाना, बहुत ही जोर से बारिश होना, और बारिश होते होते करना, एकदम बारिश वैसी हवा आ जानी, उससे सारी मर जाने, तो ये आदमियों के इसमें नहीं है। आजकल होने लगी, आदमी आदमी का ही मानने वाला है। आज से करीब 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड की, पूरी धरती पर पता कितने आदमी थे? 200 करोड़। 200 करोड़ बस। आज पता कितने? आज पृथ्वी पर 800 करोड़ आदमी हैं। 600 करोड़ बढ़ गए। अब उनके लिए सीमित साधन है, किंतु खाने पीने रहने व्यवस्था जितनी है वो नहीं हो पा रही है। और ये लड़ाई झगड़े यही खेतों हैं, और क्या है? हर आदमी चाहता पेट भरना, यही बात की जड़ है, और कोई कारण नहीं है। आज 800 करोड़ आदमी है इस धरती पे, और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए हों। पर एक बात जरूर है, ये कौन सा चल रहा है? कलयुग। ये चल है कलयुग। कलयुग चल रहा है। जोर से बुला करो, कलयुग चल रहा है। और कलयुग में सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। जो लड़ रहे हैं उनको यह नहीं पता है कि ये सब नष्ट हो जाएगा, और जैसे ही सतयुग आएगा तो सतयुग पर उतने ही रह जाएंगे। तो ये भगवान की कृपा है, ऐसी कैसी हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचता नहीं आदमी। तो जो वो बोलते हैं प्रलय आई, तो वो कलयुग के एंड में आएगी प्रलय? कलयुग के एंड में आई थी नहीं, आती है। आती है। ये एक बार नहीं हुआ है, ऐसे होते चले आ रहे हैं। अच्छा। ऐसे कितने बार हुआ है। तो ताऊ जी जैसे बोलते हैं कि जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, तो वो सांस लेते हैं तो उनकी हर सांस में ब्रह्मांड निकलते हैं। हाँ, तो हर ब्रह्मांड पे ये चल रहा होगा जो यहाँ चल रहा है। ब्रह्मा भी जो होते हैं, ब्रह्मा भी ऐसे नहीं है कि परमानेंट है, भगवान की तरफ नहीं है वो। अच्छा। ब्रह्मा भी मरने वाले हैं। यहाँ के कलयुग त्रेता द्वापर जितने हैं, इन सब के जब खत्म हो जाते हैं, इतना ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा की उम्र इतनी लंबी होती है। अब क्या है कि ब्रह्मा जो है रहेंगे, ब्रह्मा भगवान जी अग्रवाल दूसरा भगवान जी बने हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा कितने सालों तक ऊपर नीचे नाभि में होते रहे। फिर बोले कि भगवान बताओ कहाँ पड़ा हूँ मैं? उन्होंने कहा भगवान जी ने कि तुम आओ सृष्टि करो, और उन्होंने फिर ये सृष्टि की। और ब्रह्मा, सनक, सनंदन, सनक कुमार, ये 3 वो हुए, और उन्होंने जाकर के वहाँ से चली है, वहाँ से ऋषि मुनि पैदा हुए, और इस तरह से बढ़ते गए ये चले आ रहे हैं। इसलिए ये है, तो ये समय बहुत ही परिवर्तनशील है। एक बात ब्रह्मा जी की दी है, ये श्रीमद् भगवत गीता है, भगवत भागवतम का है। ब्रह्मा जी जो है ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो इतना विशाल मुझके संभाल रखा है मैंने, ये सब ब्रह्मांड का मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही कुछ हूँ। ब्रह्मा को बहुत ही ज्यादा अपने अंदर से ये आ रही भावना, और ये भगवान जी ने भी सोची। अब ब्रह्मा जी आ रहे हैं, वो कहने लगे कि कहते हैं कि यहाँ मथुरा में ये कृष्ण जी पैदा हो गए, ये ऐसा करेंगे। अब देखूं तो सही, ये कृष्ण जी जो पैदा हुए, ये कृष्ण जी वास्तव में भगवान है कि नहीं है? नीचे ब्रह्मा आए, तो ब्रह्मा ने आकर के देखा, और देख करके क्या कर रहे हैं कि ग्वाल बाल उनको अपनी झूठी खिला रहे, उनका जुड़ा खुलका रहे कृष्ण जी। वो बोले ना, ये भगवान हो ही नहीं सकते, ये भगवान कैसे हो जाएंगे? इनके झूठों खा रहे ग्वाल बालों का, इसको न जाति देखना, कुछ धर्म देखना, कुछ नहीं, ये कैसे हो सकते हैं? और ये गायें चल रही हैं, इसको इनकी भी कोई चिंता नहीं है, कहाँ है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? उन्होंने उठा करके सारे के सारे उनको अपने ले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक ले जाके रहना, यहाँ से ब्रह्मलोक में रखना, ये उनमें एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन लगा यहाँ से ले जाकर छिपाने में।
छिपाने यानी कि में 12 एक घंटे, है 12 घंटे। 24 घंटे लगा लो, तो एक दिन लगा, तो उसमें ऊपर जाके रखे, फिर आके देखे कि देखो वहाँ पर काफी वो क्या पोजीशन है, वो फिर आए वहाँ, तो क्या देखते हैं धरती पे तब तक 1 साल हो गया, ब्रह्मा का 1 दिन हुआ है, वहाँ साल हो गया। अब वो कह रहे हैं, तो जितने भी वो हैं ग्वाल वाले वो अपने घर जा रहे हैं, जितने ही गायें जा रही हैं अपने बछड़े जा रहे हैं घर में बच्चे जाते हैं, तो माएँ बड़ी हैरान है कि हमारे बच्चे जो हैं पहले तो बड़े उद्दंड थे, अब तो सही सही काम कर रहे हैं सभी। क्यों? भगवान सब में विराजमान हो गए, भगवान ने गाय बन गए, वो भी बन गए, ग्वाला बन गए, भगवान जो है सारे काम चल रहे हैं, अभी कोई होने लग पड़े, तो कहले गाय भी हमारी ज्यादा दूध देने लगी, बछड़े भी सही है, सब बच्चे भी सही है हमारे, सारे कहने जो है क्या, उनको भी चिंता रही कि 1 साल ये हो गया, 1 साल से जी सही काम चल रहा बढ़िया, और ये ऐसे ही रहे हमारे बच्चे तो बढ़िया है, और ये गाय भाई इतना दूध देती रहे तो बढ़िया है, और सब कुछ है। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, तो देखते हैं कि वो जितनी गायें हैं, ग्वाले और कृष्ण जी और जो सारे जैसे वहां छोड़ गए थे ऐसे ऐसे ही हो, वो कह रही तो यहाँ ही। ब्रह्मा को बड़ा साथ में आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होने के बाद में ब्रह्मा वहां लौट गए अपने, बोले वहां देख तू वहां है क्या नहीं, वही तो नहीं आ गई, तो वहां तो देख वहां भी है, ओके वहां है तो फिर वो क्या है, भाई ये तो माया है, इनका कुछ पता नहीं है। और इस तरह से आकर के भगवान जी पैर पड़ लिए गए, हे भगवान आपकी माया में समझ नहीं पाया था, सब आपकी लोई यहाँ पर है, पर ये बात किसी को पता ही नहीं थी, ग्वाल बालों को किसी को नहीं पता थी, तो ब्रह्मा भी जो है चकित हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी सबके भी करने वाले तो वही है। अच्छा, उसके बाद ही ब्रह्मा जी ने ये वाली स्तुतियां की है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्वकाल। सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये सब ब्रह्मा जी का वो है, सभी भगवान जी के भाई सब कुछ के करने वाले तो कौन है, ब्रह्मा जी हैं। तो कह रही हैं चिंता 2 प्रकार की होगी, कौन सी, एक तो मानव निर्मित और एक प्रकृति प्रदत्त दैवी। हाँ, तो कहीं हमारी आश्रय लेकर के घर से यह मिथ्या दृष्टा डूबे हुए अब आसुरी लोग जितने हैं वो सभी कहेंगे कि भाई आसुरी जो है क्यों परेशान है, करते हैं इकट्ठे कर रहे हैं, किंतु उनको ये पता नहीं है ये सब क्षण भंग हो रहे, और हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां उन्होंने बताई है, देखो मन पचित ही है अवसर बीते, मिटे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग भव दीते, मन पचित ही है अवसर बीते, ये रामायण में है, रामायण में दिया तुलसीदास जी ने कि ये आदमी को बाद में पश्चाताप होता है, इसलिए ऐसा कोई कर्म न करे जिसको कि बाद में पछतावा होना पड़े। अब ये देखो कहीं हमारी जीवन शैली सामाजिक नैतिक पारिवारिक धार्मिक मूल्य और मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, यह समय स्वयं को रोकने का है। हम अपने आप को हमेशा कंट्रोल रखें, अपनी आत्मा को, क्योंकि हमारी आत्मा को कंट्रोल नहीं रही तो परिवार तितर बितर हो जाएगा, इसलिए कंट्रोल रखें, धार्मिक मूल्यों को कंट्रोल रखें, और अपनी जो मर्यादा है मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। यह समय स्वयं को रोकने का है, आदमी को रोकना चाहिए कि कोई कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, ये अनर्थ हो जाएगा। प्रकृति और प्रारब्ध चिंता सा नियंत्रण नहीं है हमारा, ये चिंताएं जो रहती हैं इनको कंट्रोल करे, भगवान जी कहते हैं, और कंट्रोल करोगे तभी कुछ आगे बनेगा, और कंट्रोल नहीं करोगे इनकी परेशानियां बढ़ती रहेंगी और हमारा जीवन नरकीय जीवन हो जाएगा।
आगे कह रहे हैं, इदम मध्य मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम यदस्ति नमपि मे भविष्यन्ति पूर्वतरम असो मया हतः शत्रुहन्तये क्या परमानितः ईश्वरो महं भागो सिद्धोऽहं बालवानुष्की मानवो विवेमानस्य को नस्ति सदृशमया चित्तते दास्य मोहित्य इति ज्ञानानि मोहिता। शत्रु इससे बैर करने में कल्याण नहीं है। अपने दुश्मन से दुख बैर नहीं करे, उसको छोड़ दे भगवान के ऊपर। क्यों? कि तुम फायदा नहीं है। अगर तुम जीत गए तो परेशान और मर गए तब भी परेशान, तो इसे नहीं है, तुम्हारा घर का सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्यादा दुश्मनी नहीं रखे। शस्त्रधारी के सामने कभी न जाए। शस्त्र मार सकता है, भेदी के पास में नहीं अपना मित्र न बनावे। तुम्हारा भेद ले किसी को और को बताएगा। जो आदमी किसी के भेद को तुम्हें बता रहा है वो तुम्हारे भी भेद को किसी को बता सकता है। इसलिए ऐसे आदमी से भेदी से दूर रहे। समर्थ स्वामी से कभी बैर न ले। स्वामी मतलब है उनका हेड, मुख्य है घर का या कहीं काम करता वहां का हेड। उससे कभी द्वेष नहीं पाले। क्यों? उससे द्वेष पकड़ के उसमें घाटा ही घाटा है, उसमें फायदा कोई नहीं है। और मूर्ख से कभी न तो बैर करे न दुश्मनी करे। मूर्ख से दुश्मनी करोगे तो मूर्ख क्या करेगा? कभी भी मार सकता है। बैर करो, मित्रता करो तभी है। एक आदमी ने ये देखा कि एक बंदर पाला कि भाई आदमी है, आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, बंदर पर तो कर सकता हूं मैं। बंदर पाला, आदमी सो रहा है वहीं बैठा हुआ। राजा था तो वो सो रहा है, बंदर पाला हुआ। अब बंदर जो है वो वैसे तो बुद्धिमान था, पर बंदर ने देखा कि ऊपर राजा के ऊपर साइड में होकर के सांप जा रहा है। उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है? वो राजा के ऊपर पड़ रही है, राजा के ऊपर पड़ रही है। तो राजा ने, बंदर की बुद्धि ये नहीं आई कि बंदर तो ऊपर है, परछाई है ये तो। वो एकदम उसने जो काटा तो उसकी हाथ में खड़बड़ी हुई तो हाथ में उछल गया, हाथ हटाया। अगर वो न उठाता राजा तो उसका हाथ कट जाता और सांप उसको खा लेता। उसने कहा भाई देखा ऊपर, देख तो सांप ऊपर। वो हट के भागा वहां से राजा, वो भी भाग गया। बोला कभी मूर्ख से कभी भी मूर्ख को अपना साथ में नहीं रखे। मूर्ख के ऊपर विश्वास नहीं करे, हमेशा बचते रहना चाहिए। मूर्ख से बचने रहना चाहिए। वैद्य से कभी दुश्मनी न पाले। वैद्य क्या करेगा? वैद्य कभी कोई चीज ऐसी दवाई दे देगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, मर जाओगे। भेदी भी खराब है, न भेद दे न ले, न शस्त्रशाली से दूर है। और शस्त्र अच्छा, शस्त्रशाली। स्वामी अपने जिसके अंडर में काम कर रहा है, जो तुम्हारे घर का हेड है या जो कहीं काम कर रहे हो वहां उनका हेड है या कोई साथी है, उनसे कभी दुश्मनी नहीं पाले। क्यों? कि वो तुम्हें कभी भी मगर रख सकते हैं किसी भी टाइम। इनसे दूर रहे। इसलिए धनवान आदमी है, धनवान आदमी से दूर रहे। तुम्हें कहीं भी किसी जगह पैसा दे करके फंसा देगा। और वो समझता है उसने धन इकट्ठा किया है कि क्या क्या अप डाउन होते हैं, उनसे दूर रहे। और भाट कौन होता है? किसी की भलाई करने वाले। उनका पता नहीं है, कोई छोटे छोटे आदमी की बहुत बड़ाई चढ़ाई करके कहते हैं भाट, उससे दूर है। भाट का मतलब यह है तुम्हारी बहुत प्रशंसा करने वाला है कोई, ऐसे आदमी से दूर रहो जो बहुत प्रशंसा कर रहा है, जो एक्चुअल बात बता रहा है तो ठीक है। इसमें आपने एक चीज बताई थी कि जो प्रशंसा होती है
वो दिल से निकलती है और मुंह से जो निकलती है वो चापलूसी होती है, हैं? चापलूसी होती है, देखो, जो दिल से निकलती है वो प्रशंसा वो होती प्रशंसा होती है, है। और जो मुंह से निकलती है वो वो चापलूसी होती है। हम्म, दो बातें जो है दोनों है तो जैसी एक जैसी लगती हैं, पर एक्चुअली वो एक जैसी नहीं है, हम्म, क्योंकि मन से जो निकली हुई बात है वो वाली बात होती है जो दिल की धारणा कहती है, और उसमें उसको फायदा है, हम्म, प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि प्रशंसा सच्ची होती है और चापलूसी झूठी होती है। हम्म, कोई आदमी चापलूस आओ जी, उसके पास जितना है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तुमने कह दिया, ये चापलूसी हुई, हम्म, तो वो नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें बताई थी मैंने, आई नो, पर ये बहुत बात है, बड़ी है। ये मेरे पास जो है ये एक भंडार है, ये इसका ही भंडार नहीं है, मेरा दूसरी जगह से ही पड़े हुए का भंडार है। इसमें से ऐसा है कि जितने वो गाते हैं ना, ये गा रहे हैं वैसे वो सबको कर रहे हैं। तुम्हें ये चीजें बातें याद आ गई और तुमने कह दिया, मैं कह रहा हूं कि तुम तो उनके सबके ऊपर रह जाओ, हाथों पर लेंगे भाई, ये है, इसमें बड़ी बुद्धि है। जितने गाने बजाने वाले बैठे हैं ये क्या है, ये तो इनको छोटा सा मिल गया, इनकी जो है कंठ बढ़िया है और के बोले नाचने डांटने लगे तो हो गए। पर जो आदमी दिल से करता है, जिनको बुद्धि का अपनी आत्मा का वो है, भगवान का भक्त है, वो चापलूसी नहीं करेगा किसी की, सच्चाई बताएगा और उसकी प्रशंसा होगी। और रसोईया से कभी बहस ना करे रसोईया से बहस क्यों नहीं करे? कुछ भी पका के दे देगा पता चला जमाल गोटा ही मिला दिया, पता लगा जमाल गोटा ही मिला दिया खाने में। तो यहाँ कह रहे हैं, रामायण में भी कहा है, बंदे हो, बालकांड में है ये, बंदे हो संत असज्जन चरना, दुख प्रद वे बीच कछु बरना। वो कहते हैं कि मैं संतों की भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बंदे हो संत, और असज्जन, जो असज्जन है उनके भी हाथ जोड़ रहा हूं मैं। बंदे हो संत असज्जन चरना, दुख प्रद वे, दोनों ही दुखदाई है, दोनों ही दुखदाई है। क्यों है? बीच क्यों है बताओ? बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, जो बंद अच्छा आदमी है वो जैसे ही मरेगा प्राण निकल जाएंगे, जैसे राजा दशरथ के निकल गए थे, उनको बहुत ही दिल से तो कह रहे हैं मैं बंद दोनों से वंदना कर रहा हूं संत की भी और असज्जन बुरे आदमी की, दोनों को प्रणाम कर रहा हूं, दोनों से दूर रहना चाहता हूं। क्योंकि एक का क्या है, एक का क्या है, विचलित एक प्राण हरि। जैसे ही विचरण हुआ, किसका किसका विचरण हुआ? विचरण हुआ रामचंद्र जी का, और दशरथ जी के प्राण खत्म हो गए थे, तो वो भी बड़ा खतरनाक है। मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, और मिलत एक दुख धारण दे, एक को मिलने से। अब देखिए वहां पर राजा जनक हैं, वो उनको चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे हैं कि नहीं, बुढ़ापे में बच्चे हुए थे, उनको चिंता नहीं है। जितना राज्य था, जितने भी मंत्री थे, संतरी थे, घरवाली थी, रानियां थी, सब दुखी थे। तो बड़ी रानी ने पूछा कि महाराज आप तो कोई चिंता ही नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपका नहीं, मेरे को चिंता नहीं। क्यों? कि मेरे बच्चा जरूर होगा, क्योंकि मुझे सांप मिला हुआ है। कहाँ सांप मिला हुआ था? अंधे अंधी ने दिया था, श्रवण कुमार, अंधे अंधी ने दिया था, श्रवण कुमार को जब ले जा रहे थे और बाण रहा था, और किसका रहा था? दशरथ का। तो दशरथ के बाण से मर गया, तो अंधे अंधी ने शाप दिया कि जाओ, जैसे मैं अपने बच्चे की और उसमें मर रहा हूं वियोग में, ऐसे तुम भी कल मरो, तुम भी कल अपने बेटे के वियोग में मरोगे। और यही हुआ कि उनको पता है कि मेरे बच्चे जरूर होगा, क्यों बच्चा नहीं होगा तो वियोग में मरूंगा कैसे मैं?
तो उनको चिंता नहीं थी राजा दशरथ को। हम्म, तो जाने के टाइम पर उन्होंने कहा है कि भाई अब मेरा समय आ गया। क्यों कि मेरा जो शाप मिला हुआ है आज फलीभूत हो रहा है। हम्म, ये जा रहे हैं और मेरे प्राण कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं थी। अब समझ लो, रानी को बताया, अब समझ लो कि मैं इसलिए चिंतित नहीं रहता था कि मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। हम्म, तो इसलिए वो है। तो बिछुड़त एक प्राण ले, मिलत एक दुख उदाहरण दे। अब देखो, ये मेरे ऊपर एक एप्लीकेबल है। एक हमारे यहाँ कश्मीरी वो था डिपार्टमेंट का हमारा हेड। हम्म, तो वो जो है एक 2-3 और डिपार्टमेंटों का भी था, डायरेक्टर था। तो उसने एक आदमी उनको बहुत दुख करता था उसको। उसने कहा इसको लेके साले को वर्कशॉप में भेज दो। वर्कशॉप मेरे पास भेज दिया। वर्कशॉप में आया वो आकर के और मशीन जलाने लग रहा है। तो उसको चकराते थे। आदमी बोले साहब मेरे पास आई वो वर्कशॉप में कि साहब ये वो मशीन चला के बैठ गया है वो, और वहाँ चला गया है, इसको चकराते ये गिर गया मर गया तो हम भी फंसेंगे आप भी फंसोगे। तो मैंने कहा एक काम करो, उसको वहाँ से उठा कर दूसरी हटा दो। वो आदमी वहाँ से ठीक है नहीं उठा, दिमाग का सारा ऐसा ही था वो, सन की नहीं उठा। तो बोले कि साहब उठ रहा ही नहीं है। 5-6 आदमी आए मेरे पास कि साहब नहीं, हम सब ने उठा के देख लिया वो नहीं उठा। मैं नहीं उठाया कि हाँ मैं गया, वह जोर से चल बाहर खड़ा हो, हम्म, हाथ से पकड़ा मैं बाहर चल, और इतनी जोर से चल रहा है कि सारा बाहर ही आ गया वो, आ गया बाहर। और वहाँ से सीधा उसी के पास पहुँच गया, कश्मीरी के पास, कि क्या है जी कि वो शर्मा जी ने मैं मारा है और मैं को ये सब किया, वो पीटा हुआ। उसने मेरे को अपना चपरासी भेजा कि मुझको बुला के जाओ। मैं गया, हाँ जी क्या बात है कि आपने इसको मारा है। मैंने क्यों मारूंगा इसको, हम्म, कि नहीं वो कह रहा है कि मारा है इसने और इस तरह से। मैंने कि आप ये बताओ क्या कहाँ मारा है इसको, मारा है किसी जगह तो मारा होगा। हम्म, क्या नहीं इसको हाथ पर। मैंने कि इसको था कौल, ब्राह्मण था वो भी कश्मीरी। मैंने कि कौल साहब इसको मैं किसी जगह बता दो इसके शरीर में कि यहाँ पर एक घूसा मार दूँ और ये उठ जाए घूसा के बाद में, तो फिर मेरे को कहना कि मारा है। मैं तो साले फिर जहाँ का तो वहीं मार दूंगा मैं, एक जगह एक घूसे मार दूंगा इसको मैं जिनसे बोलो इसकी गारंटी लो। अब चुप। मैंने कि भाई ये मेरे मार लायक है कहाँ, आप ये बताओ। मैं बड़ा तगड़ा था। मैंने कि ये मेरे कहीं कि देख कहो तो इसकी टांग तोड़ दूँ, एक ही उसमें कहो इसका हाथ तोड़ के फेंक दूँ बाहर। अब चुप। अब वो साला चक्कर पड़ गया, वहाँ बैठ गया। अब उसने ये ठीक है उसको भगा दिया, मैं चला आया। मेरे वर्कशॉप के जितने आदमी थे सबको बुलाया उसने कि भाई शर्मा जी ने मारा था, अलग अलग बुलाया, इकट्ठे नहीं बुलाई। बहुत कहानियाँ था क्या साहब शर्मा जी के माला के है ये हम्म, वो कि यही सब माला है। वो तो बहुत ही नेक आदमी है, वो तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। आज तो हमारे से कभी बात नहीं हुई, 30 साल हो गए, साथ साथ रहते थे, हमारी सबकी भलाई करते, इसकी भी भलाई के लिए लिया तो मर जाता हूँ। आखिरकार मेरे पेपर में 100% आदमियों ने कहा और कोई आदमी ऐसा नहीं था जो मेरे खिलाफ बोला, क्यों मैं सबको भला चाहता था। और वो आदमी को कह दिया मैंने कि अभी काम करो, अब यहाँ से इसको हटा दो आप, अब ये यहाँ रहने लायक है नहीं, मर जाएगा। आपकी भी वो है, मैं आपके ऊपर डाल दूंगा कि आपने भेजा जो जत्ती। और साला वो खुद बिलबिला गया, ये तो मुझे लपेटेगा। तो वही है, वही आदमी कश्मीरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से जर्मनी में भेजा ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करने के बाद में और वो किसी दूसरी कंपनी में लग गया, काम करता था पार्ट टाइम, और सारी बात पढ़ के आया था, बहुत टेक्निकल लोग वो दे रहा था। ये हमारे डायरेक्टर जनरल को पता लग गया, उसने कि भाई तू ऐसे आया है और मिस यूज़ कर रहा है हमारे इसका, इतना हमने पढ़े लिखे तुझे भेजा है, तू यहाँ पर काम कर, तू बाहर जाता है। अब उन्हीं माला कहती मेरे पास सबूत है। आदमियों ने कहा है क्योंकि उसके भी बहुत सारे दुश्मन थे। उसको अल्टीमेटली निकाल दिया, दे दिया कि या तो चला जा, नहीं तो तू ये यहाँ से मैं बर्खास्त करके हटा दूंगा और तू ये जाएगा, आगे की बेनिफिट तेरी खत्म हो जाएगी सब, ऐसे करूँगा। तो अब मैं हेड ऑफिस किसी काम से गया हूँ और वो आदमी आ रहा है यहाँ से, कोई कश्मीरी, वो इधर से आ रहा है, इधर से मैं जा रहा था।
मैंने कहा तो बच्चों जी तो वही आ गया। मैं उसने मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ से रास्ता छोड़ के इस साइड को आ गया, सड़क के इधर को आया तो वो साले ने देख लिया मुझे, वहाँ से मेरे सामने आए, समय नमस्ते नमस्ते जी। अरे मैं क्या, आप यहाँ कैसे, मेरे को ऐसे कहा, मैं देखा ही नहीं है, आप यहाँ कैसे? अरे यार वो उसे पता नहीं मैं निकाल दिया है, मुझे पता था निकाल दिया है। मैंने कहा आप तो बड़े दिनों के बाद में दिखाई दिए मुझे, वो बहुत मेरे बढ़िया आदमी है, आप फलान दिखा ना। बोले नहीं यार शर्मा जी क्या बताऊँ मुझे, मैंने कहा जी होगी किसी की आत्मा पड़ गई होगी आपके पर। तो अब चुप हो गया वो, अल्टीमेट चला हुआ। तो वहाँ में जहाँ जो कही है, बंदे संत सज्जन चलना, संत मिल जाए तो उसके चरणों को छू लो, अगर तुम्हें बुरा आदमी लगा है तो उसके भी पैर छू लो। दुख प्रदुभ है, दोनों ही दुख देने वाले हैं, विचित्र मिलत एक दुख दारन दे। असज्जन कहीं मिलेगा तो दुख तो पैदा होगा तुम्हें, इसलिए उसको वंदना करो, उसे कहो कहीं किनारे लग जा भैया, मिर्चा मन दिखावे। बिछड़ो तो एक प्राण हृदय, एक को बिछड़ जाएगा तो वो जो है किसके प्राण चले गए थे, राजा दशरथ के, उनके तो बिछड़ने से हो गए, एक को मिलने से दुख प्राप्त होता है। तो ये सच्ची बातें लिखी हुई हैं। तो कई ऐसे हैं जिनको मिलकर के तो खुशी नहीं होगी। तो यही सोचो ये कि कोई न मिले हमें तो ज्यादा बेटर है। कितने आदमियों की चीजें हैं, एक एक है, इसमें तो गागर में सागर भरा हुआ है। अब क्या है, कह रहे हैं इसमें चिंताओं का समाधान क्या है? जीवन हर क्षण हर पल चिंता, समस्या, उलझन, विपत्ति, बाधा से भरा पड़ा है। हमारे जीवन में क्या क्या है? क्यों पंडित जी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें कभी भगवान का नाम सुनना चाहिए, कभी भगवान का भजन करना चाहिए, हमारा मुंह होना चाहिए किधर को? नहीं वो तो हो गया, नहीं बात सुनिए, पहले हमारा मुंह होना किधर को चाहिए? हमारा मुंह चाहिए भगवान जी का पश्चिम को है तो हमारा होना ये पूरब को। अच्छा। हमारा कथा भागवत हो तो हमारा मुंह होना चाहिए उत्तर को, और आप दक्षिण में बैठे। नहीं वो और दक्षिण में पता है किसका मुंह होता है? जब डेड बॉडी होती है तो डेड बॉडी का दक्षिण में ले जाते हैं, समझ गए नहीं? तो आगे से मत कहना, ये तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ इस बात को। मुझे आई एम वेरी सॉरी टू सो, मुझे गाली दोगे मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैं फिर भी कहूँगा, तुम गाली भी देते हो तब भी कोई चिंता नहीं है मुझे चिंता ये है कि तुम जो है समझ जाओ, फिर भी समझे नहीं, आगे से मत करना। आज पता है क्या, ये तो तुम कह रहा है, आज अकस्मात में दिमाग में आ गई सवेरे, यहाँ बैठा तो नीचे, मेरा दिमाग चलता रहता है, जाने कहाँ कहाँ घूमता है जी, किसी को भला करने के लिए। तो जीवन का हर क्षण हर पल चिंता, समस्या, उलझन और विपत्ति, बाधाओं से भरा पड़ा है। हमारे जीवन में क्या क्या है? दुनिया भर की चिंताएं हैं, क्षण हर पल चिंता रहती है, हर समस्या है, कभी नौकरी आने की, कभी पैसा न मिलने की, परीक्षा है, कपड़े लत्ते की, विपत्तियां बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, से भरी पड़ी है। इनका मूल कारण क्या है? क्या है? पाप कर्म है। हमारे पहले जन्मों में जितने पाप किए हैं उनको भुगतान हो रहा है, इसलिए हमें कोशिश करें कि हम कोई ऐसा पाप कर्म न करें। क्यों? कितना चाहिए हमें? आदमी को क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या आदमी की? आदमी की बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है, जितना ज्यादा होगा उतना ही दुखी रहेगा। समस्या से समाधान छिपा हुआ है। एक ये तुमने सुना होगा कि ये बनाते हैं जो है ऊनी कपड़े,
उनका मालिक कौन है? रेमंड। सुनिए, रेमंड, रेमंड जो है वो रेमंड का जो मालिक था उसकी 5 मंजिली कोठी ली बॉम्बे में, उसकी फैक्ट्रियाँ थी कई। अब उनका बेटा जो था रेमंड का, रेमंड तो उसकी जाति थी, उसका बेटा था, उसने कहा पिताजी कि हाँ क्या काम धंधा कारोबार बढ़ गया है, एक काम करते हैं कि हम यहाँ 5 मंजिली बारी को 25 मंजिली बना देते हैं, और आप जो है ऐसा करोगे अपना यहाँ पर ले लो, बना दो, तो पास में दिलवा दिया, पैसे दे दिया एडवांस, बाप को छोड़ दिया वहीं, और अपने भी परिवार को लेके, 20 बच्चों को लेके एक तरफ ले लिया उसने। उस वहाँ पर 25 मंजिली बन गई। बोला कि ये बनवाने के लिए मुझे लोन लेना है। अब तो आप लोन कहाँ से लोगे? लोन मैं ले लूँगा, मैं अपनी तरफ से कर दूँगा। तो ऐसा करो ये मेरे ही नाम में कर दो। चलो ठीक है, तेरे नाम में कर देता हूँ, तेरे नाम में कर देता हूँ। तो बाप ने, रेमंड ने अपने बेटे के नाम में कर दिया। बन गई, तैयार हो गई। 8-7 साल में तब तक उसकी पेमेंट देते रहा, खाना पीना रहना सब देता रहा बाप का। उसके बाद में वो कोठियाँ उसने क्या की, उसमें नीचे एक तो 2-3 मंजिल अपनी रही, 3 उसने किराए पर उठा दी। बाकी जो है जितनी कोठी थी 8-10 मंजिल किराए पर उठा दी। किराए पर उठाने के बाद में वो आए, भैया तो तुमने करे तो ठीक है, तुम्हें तो इतना दे दिया, यहाँ रह रहे हो और देते रहेंगे, जो भी जरूरत होती है देना बंद कर दिया। अब वो आदमी उनका, जिसका जो बाप था, तब तक उसने मर जाएगा, मरा नहीं, वो नहीं मरा, सड़क पे आ गया, थाने में पहुंच गया, उसने लिखाई सब बातें हो रही। आखिरकार उन्होंने, जज में ने मुकदमा चलाया, उन्हें पैसा नहीं है मेरे पास, इसे ये तनना देता है। उसको डांटा डूटा फटका, बोला कि जी मर जाएंगे, इनको क्या करना है, अब किस बात की देने में तो देता रहता हूँ, मेरे पास वैसे ही घाटा चल रहा है। आखिर वो चाहता तो कहीं भी बाप को खिला सकता था, पर दिया नहीं उसने, और उस आदमी ने सार्वजनिक कर दिया, जिसका मुझे याद है। तो ऐसा होता है कि कहीं कोई आदमी है काम तो करे, पर अनीति नहीं फैलावे, अनीति नहीं फैलावे, ऐसा करे कि जिससे समाज को भी, हर आदमी के दिमाग में, आज मैं तो उसका कुछ भी नहीं लगता हूँ, मैं फिर भी उसका वर्णन कर रहा हूँ, तो ऐसी अनीति न फैलावे, वो ज़्यादा है। क्यों, क्या ले जाओगे, यही छोड़ जाएंगे सब, क्या ले जाएगा आदमी? मेरे अपने घर में भी ऐसी परेशानियां हैं। गांव में 7 बहन भाई, हम 4 बहन, 3 बहनें, 4 भाई, 7 में से सबसे बड़ा हूँ। जिस किसी की ब्याह शादी हो, किसी की पढ़ाई लिखाई हो, हर एक में किसी न किसी तरह से पैसे भेजने, वो करना, पैसे करना सोचा। अभी बहुत सारी बातें, उनमें से एक बता रहा हूँ। मेरे छोटा है स्टेशन मास्टर, पैसे वाला है, बच्चे 2 बीटेक हैं, एक मास्टर है, खुद पेंशन मिल रही है, स्टेशन मास्टर था। फोन आया, भाई साहब मैंने यहाँ ये ट्यूबवेल आपने लगाया था, मैं यहाँ मैं लगवाया था ट्यूबवेल, क्योंकि मेरी तो नौकरी थी, तो मैंने अपनी नौकरी में से पैसे में बचा चुके ट्यूबवेल लगवाया, कनेक्शन दिया, बाबा के नाम में लिया, बाबा ही का खेत था। अब बाबा मर गए, पिताजी मर गए, हम रह गए। अब कह रहे भाई साहब, वो छोटी बहू है बढ़िया, वो चाहती थी कि कनेक्शन के, आज के टाइम में कनेक्शन मिल रहा है 1-1.5 लाख रुपये का, तो कनेक्शन तो बाबा के नाम में था, अब मैं किसके नाम में कराऊं? मैं, तू क्या चाहता है भाई? कि नहीं वो आप तो रहते नहीं है, मैं यहाँ तो बता तो सही। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ देखभाल करता हूँ, ठीक है। अब वो बहू कहने लगी ये हमें दे दो, तो हम लड़की ये हम तुम्हारे कनेक्शन को बेच देंगे, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया बच्ची लगा देंगे। मैंने कहा बहू ऐसा मत कर, ये बता मैं खेती नहीं उठाएगा फिर। अब उसका भाई साहब उससे बड़ा है, वो छोटा था, मर गया, वो भी वकील था। ये साले वकील दोनों कमीने निकले। तो वो कहने लगा भाई साहब मैं क्या करूँ? मैंने कहा भैया देख तेरी आत्मा जो कहे सो कर, मैंने कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ से कोई करके जाने का नहीं हुआ, मैंने अपने नाम में करूँगा, मैंने उसके बाद में इनके आएंगे, जाऊँगा नहीं। मैं तू जैसे ही चाहे जो देना है जो दे देता है लेता रहता हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। हालांकि मैं जानता सब कुछ हूँ, कौन क्या कर रहा है। कोई आदमी कुछ बात कहता है, उससे पहले मैं जान जाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। मैं कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ, सब बात जानता हूँ एकदम। आदमी की बोलने से पहले समझ जाता हूँ क्या चाहता है, क्या करना है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या करेगा। आई नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। किसी आदमी ने कोई 4 जन्म लेके भी इतनी नॉलेज नहीं ले सकता जितनी मैंने एक
जन्म में धक्के खा खा के नॉलेज मिली है मुझे, दे दिया उसको, उसने कर लिया होगा अपना। अब उनमें आपस में हो रहा है कि भाई ये तो हमारे भी है, ये हमारा भी नाम नहीं, हमारी, मेरा नाम कोई नहीं ऐसे देख, जो करने वाला उसका नाम नहीं है, उनके नाम है। आपस में लड़े मरने में तो हमने क्या करूँ ना, नो हैप्पी जब करने को मुझे भगवान के इनकी दे रहा है, रोटी चल रही है, काम बढ़िया है, मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मेरे को ऐसी ऐप नहीं है कि जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। इसलिए आदमी को अपनी रिक्वायरमेंट कम से कम चाहिए, वही सही है। ऐसे ऐसे कपड़े जो मेरे 20 साल के हैं और बिल्कुल सही हैं, पर मैं उन कपड़ों को बना ही नहीं है, पता नहीं 20 साल हो गए मुझे, 20 साल मैंने कपड़ा ही नहीं खरीदा है, न कोई भरमाया है, वही चल रहे हैं पहले, ये चल रही ठीक है, जब वो सही है तो मुझे क्या जरूरत है। इसलिए आदमी को ये चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट पूरी रखे और कम से कम वो ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़े, तो जिंदगी आराम से कट जाती है। आत्मसमावेता स्तब्धा धनमान सुधा शांता यंते नाम यस्ते दम्भेता ने पूर्वजकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठान के मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन नहीं करते। विधि विधान का पालन कौन करता है? भगवान का भक्त करता है। किंतु ये जो आदमी है जो ये समझता है मैं अपने आप में श्रेष्ठ हूँ, वो विधि विधान का पालन नहीं करेगा। क्यों? वो कह रहा है कि मैं, मेरे साथ आगे कोई नहीं है। जो घमंडी है वो भी विधि विधान का पालन करेगा। क्यों? कि वो अपना स्वार्थ चाहेगा। स्वार्थी आदमी के लिए भगवान कहते हैं जिससे दूर रहो, स्वार्थी को नहीं कहते हैं। और दूसरा क्या है, संपत्ति और प्रतिष्ठा के लिए मोहग्रस्त रहते हैं। धन दौलत में मिले, प्रतिष्ठा हो, दुनिया हमारी करे, उसके लिए चिंता नहीं रहती है। विधि विधान का पालन करते हुए कभी कभी एक बात उसे बड़े बड़े गप के साथ कहते हैं। यहाँ कोई पर्टिकुलर आदमी था, वो आदमी का भाई ने और एक्सीडेंट कर दिया, यही की बात है। तो एक्सीडेंट कर दिया तो वो पकड़ लिया गया। अब जो इस आदमी जो पकड़ लिया है उसका भाई आया, प्रतिष्ठित आदमी है वो भी, यही की बात है, वो भी प्रतिष्ठित आदमी है। तो उसने मेरे को भी कहा कि भैया आप आ जाओगे, मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो उसकी जमानत नहीं थी, तो वो क्या थे, मैनेजर था, कोई फलाना था, ठिकाना था, इतना करना, इसके इतने करोड़ की मालिक है इतने, और मैं यहाँ उसी टाइम आया ही था, इस पर ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी। तो उनके कैसे जज ने ना ऐसे करके कह रहे थे, नो नो भाई इनकी जो जमानत ले लो, ऐसे कर दिया, नो नो। अब बोला और कोई है, तो मैं साधारण जैसे था ऐसे पहुँच गया, जैसे हमने आप मैंने कि बताया, मैं आई एम साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैंने अपना वो दिखाया। बोले ओके 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 भाई इनका जमानत ले लो, तो फटफट हो गया। अब वो आदमी कहेगा ये आदमी को तो न तो कार में लाया हूँ मैं, न इसको कुछ दिया है, न कुछ खिलाया पिलाया, उनकी तो दावत करके लाया हूँ मैं। और जिसने मैं आपको वहाँ छोड़ मैं नहीं, मैं चला जाऊँगा, मैं बस से पकड़ी, मैंने ऑफिस में पहुँच गया। तो मतलब ये है कि कभी दिखावा भी नहीं करे, किसी मदद करनी है तो उसको लूट के क्यों करे मदद, भाई ठीक है मदद करनी कर दी। अब ये आदमी की चीजें हैं, बताता हूँ मैं, हालांकि कभी आ जाती है तो बता देता हूँ, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, जो अपने को बहुत समझा बहुत श्रेष्ठ हूँ, घमंड करे बहुत, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा अहंकार के में डूबा हुआ आदमी हो, विधि विधानों का पालन नहीं करे, नाम मात्र के लिए गर्भ में करे यज्ञ करा रहा हूँ, इतने आदमी बैठे नौते, इतने किया, इतना खर्चा किया, ये क्या करेंगे? अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हैं, भगवान से कोई मिलाना धन नहीं है उनका। तो अपने को सब कुछ मानते हुए, किसी प्रमाण या शास्त्र के प्रवाह न करते हुए धार्मिक और अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, पर अनुष्ठान से उनको कोई लेना देना नहीं है, घमंड भी दिखा रहे हैं, और ईश्वर के अवतारों के रूप में
प्रसिद्ध हो जाते हैं और सभी कहते हैं कि भाई ये तो फलाने का अवतार बन गया, और देवताओं की पूजा करते हैं, सन्यासी के भी स्नान कर लेते हैं कई बार। तो ऐसे आदमी कौन है? ये आसुरी प्रकृति के आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि आसुरी प्रकृति के आदमी जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे बढ़िया देवता प्रकृति के हों, ऐसा नहीं है। आसुरी प्रकृति के सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से गिर जाते हैं। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स क्या है? एक्सट्रीमली सुपीरियर समझना, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी हूं। अरे जो भगवान जी कहते हैं तुम जहां हो वहीं रहो, जहां हो वहीं रहो, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित मानने की आवश्यकता नहीं है। जितने हो वहीं रहो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस ये है 17वां। अब आगे इसमें थोड़ा और बताऊंगा। आसुरी प्रकृति भगवान के श्रेष्ठता के विरोधी होती है। भगवान जी कहते हैं मैं ऐसे आदमियों से, आसुरी प्रकृति के आदमी ये सारे हैं, इनसे मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए क्या है, उसकी प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, संग्रह, इससे दूर रहो। वर्तमान जीवन में जैसे जी रहे हैं ऐसे जीते रहो। अपनी प्रतिष्ठा ज्यादा दिखाने की, दिखावा नहीं है। भगवान जी दिखावे से बहुत प्रसन्न नहीं है। वो किस में प्रसन्न है? भगवान जी का नाम ले जाए, सब तज हर भज भगवान जी के नाम में लगा रहे और अपना जो मिल जाए वो ठीक है उसी में। और उनके लिए क्या है, शास्त्रीय प्रमाण अस्वीकार करते हैं। उनको प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना ऐसा हूँ। अरे तुम्हारे प्रमाण को तो भगवान दे रहे हैं, तुम्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण।